गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द मास मीडिया इसके बारे में देख लिया था। यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में बहुत सी या मास मीडिया में बहुत सी जानकारी रिसीव्ड होती है हमको, लेकिन उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बातें होती है जो बनी बनाई होती है या जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो एक हिस्ट्री स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया से ले रहा है उसको अच्छे से जान परख कर ले। ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such a time, newspapers have to resort the history. न्यूज़पेपर हमारे लिए हमेशा फ्रेश न्यूज़ लाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर फ्रेश न्यूज़ अच्छे से समझनी है तो उसका बैकग्राउंड भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेश न्यूज़ लाने के लिए टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इज़ द न्यूज़। तो इनको क्या करना पड़ता है, न्यूज़ पहले बताने, फ्रेश न्यूज़ बताने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, उसका बैकग्राउंड बताना पड़ता है। और बैकग्राउंड बताना पड़ता है मतलब हिस्ट्री बतानी पड़ती है, और उसकी जानकारी ऐसे न्यूज़ रीडर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। While reporting news in detail, reporters try to compare it with the parallel event which happened in the past. जब हमको न्यूज़ दी जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वर्तमान की जो न्यूज़ होती है, जो न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है, उस न्यूज़ की तरह की अगर कोई पास्ट में न्यूज़ है तो दोनों को कंपेयर किया जाता है। ये अगर आपको देखना है तो आप अभी IPL स्टार्ट है या फिर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में हमको पता होता है कि मीटिंग्स बहुत चलती है, 4-5 गठों के नेता बैठते हैं, फिर वो एक जो होता है जो उनसे क्वेश्चंस पूछता है तो वो आंसर देते हैं। फिर वो जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं एंकर, वो बताते कि नहीं इतने ईयर में तो आपके पार्टी ने ऐसे बोला था, 2006 में तो आपके पार्टी ने ऐसे बोला था, फिर 2006 में ये इवेंट हुआ था, ये समस्या हुई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप डबल से वही बोल रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि वो जो न्यूज़ रीडर है वो ऐसे ही खड़ा होगा वहाँ पे? नहीं, उसको पता होता है कि क्वेश्चन क्या पूछने हैं, हमको आंसर्स क्या आने वाले हैं, और उस आंसर्स को फिर हम बाकी के जो इवेंट है पास्ट में जो हुए हैं उसके साथ हम टैली करेंगे। तो जो पास्ट में इवेंट हुए हैं उसके बारे में उस रीडर को पढ़ना पड़ता है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, हिस्ट्री निकालनी पड़ती है, तभी वो आगे हमको बता सकता है। और वो जो इवेंट अभी पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट में हो चुका है उनको पैरेलली बता के कंपेयर करना समझाता है। द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम। Thus the reader get access to additional information and he can get better insights about the current news। और इस तरह से पूरी जानकारी लेने के बाद वो जो न्यूज़ रीडर है वो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि देखिए पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था या 5 सालों पहले भी ऐसा हुआ था, और हमको बेटर इंसाइट मिलती है, बेटर हमको न्यूज़ मिलती है। हम भी कंपेयर करने लगते हैं कि बात तो सच है, ऐसा हुआ था, तो इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकला है, ऐसा वैसा। ये सब कुछ हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो रीडर ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। न्यूज़ रीडर ऐसे ही आपके सामने, या जो सभा समिति लेते हैं या फिर ये मीटिंग्स होती है जो टीवी पर, ये ऐसे ही खड़े नहीं होते, इनको पूरी जानकारी होती है, वो हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, पास्ट पढ़ के आते हैं। Newspapers print columns about historical information appearing under the headings such as 50 years age or 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. न्यूज़पेपर भी हमेशा हमको पास्ट के साथ टैली, वर्तमान को टैली करने वाली न्यूज़ देते हैं। तो 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोरोना के अभी जो कोविड में बहुत सी ऐसी न्यूज़ आई है कि पहले किसी ज़माने में ऐसा एक वायरस आया था, उसका ऐसा इलाज हुआ था। ऐसी बहुत सी खबरें हमने कोविड-19 लॉकडाउन में पढ़ी है, हमारे मोबाइल पर। न्यूज़पेपर तो बंद थे, या फिर यहाँ वहाँ से हमको पता चला था, या फिर जब न्यूज़पेपर चल रहे थे लॉकडाउन के वक्त, उस वक्त हमको न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ मिलती थी। तो इस तरह से
न्यूज़पेपर हमेशा पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करके दोनों की न्यूज़ तैयार करके हम तक पहुंचाते हैं। दिस कॉलम्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट। और ये जो कॉलम है जो हमने 550 ईयर एगो, 100 ईयर एगो या पास्ट को और प्रेजेंट को टैली करके उस पर एक न्यूज़ तैयार करना, एडिटर तैयार करना और वो छापना, ये जो काम होता है इसके लिए बहुत सी जानकारी ज़रूरी होती है। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर occasionally publish supplements to the regular edition on special issues. For example, World War First commenced in 1914. Year 2014 marked the 100th year of the event. In order to able the publish to the newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, one need to review its history. अब जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं हमारे न्यूज़पेपर के साथ, उन्होंने एक एग्जांपल हमको दिया है कि वर्ल्ड वॉर जो था फर्स्ट वो 1914 में हुआ था, तो 2014 जो अभी होके गया है वहाँ पे हमने 100 साल पूरे कर लिए हैं इस भयानक इवेंट को। ये कोई अच्छा इवेंट तो नहीं था, भयानक ही इवेंट होगा, तो उसको एक बार फिर से उजागर करें, लोगों को ये बताए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना बुरा था, कितना भयानक था, ऐसा वॉर फिर से नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको फिर से उसको रिवाइज करना पड़ा है। और इसके लिए न्यूज़पेपर ने एक अलग से सप्लीमेंट निकाली जो ये बताते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसा था, कितना भयानक था, कितना नुकसान हुआ, 100 ईयर उसको पूरे हुए इस ओकेजन पर। तो उसके लिए जो 2014 का जो एडिटर है जो ये सप्लीमेंट लिख रहा है, क्या उसको 1914 की हिस्ट्री पता होना ज़रूरी नहीं? वो ऐसे ही अपने मन से कुछ भी लिख देगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, पहले 1914 का जो वर्ल्ड वॉर है उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेगा, अगर पता है फिर भी पढ़ेगा, और उसके बाद 2014 की वो सप्लीमेंट लिखेगा जो न्यूज़पेपर के साथ हमारे घर तक पहुँचेगी। In 2017, 75 years completed after the announcement of Quit India movement. On such occasion, newspaper highlight the event through the various article, editorial, columns like what happened in the history on this day, reviews, etc. The knowledge of history is essential for writing of such a type. वैसे ही उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, 2017 में हमको 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, किसके लिए? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, जो बहुत बड़ी मूवमेंट हमारे इंडिया में हुई थी क्विट इंडिया, उसको 75 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं 2017 में। तो इनका कहना ये है कि इस तरह से जो मूवमेंट होते हैं उसके वो हाईलाइट करने के लिए हर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स, कॉलम्स आते हैं कि उस वक्त अभी के टाइम पे पास्ट में क्या हुआ था। तो उसके लिए जो अगर आप एडिटोरियल लिख रहे हो, कॉलम्स लिख रहे हो, फिर भी यही बात लागू होती है कि बिना पढ़े पास्ट को, बिना हिस्ट्री जाने आप उस पर नहीं लिख सकते, आपको उसकी हिस्ट्री पढ़कर ही उस पर लिखना होगा। History is also essential in planning radio program. For example, Akashvani has preserved recording of all the speeches delivered each year of the Prime Minister in India in 15th August. हिस्ट्री हमको रेडियो प्रोग्राम में भी देखने को मिलती है। उसका भी एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि आकाशवाणी ने 15 अगस्त के दिन जो भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हमको स्पीच डिलीवर करते हैं उन सब की ऑडियो संभाल के रखी हुई है। मतलब आप जैसा स्टूडेंट अगर हिस्ट्री का कुछ चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के दिन क्या भाषण दिया था वो मुझको सुनना है, तो आप आकाशवाणी के या फिर रेडियो के जो हमारा ये है संग्रहालय है वहाँ पे जाके आप आसानी से सुन सकते हो। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट्स फॉर डिस्कशन ऑफ वेरियस ओकेजन्स सच एज एनिवर्सरी और बर्थ और डेथ ऑफ द नेशनल लीडर, एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सेट्रा। इतना ही नहीं तो आकाशवाणी क्या करती है, अलग अलग डिस्कशन के लिए या किसी का अगर बर्थ एनिवर्सरी है, किसी की अगर डेथ एनिवर्सरी है, तो नेशनल लीडर्स को डिस्कशन के लिए बुलाती है। जो अच्छे खासे जाने मानी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे सोसाइटी को, उनको बुलाती है। लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये जो लेक्चर होते हैं जो हमारे जाने माने जो पर्सनैलिटीज़ है हमारी समाज की, वो ऑडियो आकाशवाणी पर देती है, तो वो कुछ ऐसे ही आके नहीं देती,
वो भी अपनी पूरी तैयारी करके हिस्ट्री को जानकर समझकर अपना लेक्चर देती है। प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली प्रोग्राम इन आकाशवाणी। और इसी तरह से एक प्रोग्राम आकाशवाणी पे हर रोज़ टेलीकास्ट होता है जिसका नाम है ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री, मतलब आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। आप अगर लोकमत पढ़ते हो तो लोकमत में जो एक सप्लीमेंट आता है उसमें भी एक ऐसा ही कॉलम होता है, ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री, किसका जन्म हुआ था, किसकी डेथ हुई थी, क्या इन्वेंशन हुआ था, ये सब कुछ वहाँ पे 4-5 पॉइंट हमको दिए होते हैं। Television channel also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channel helps in creating interest in the history among the people through their historical show and serials. The mythological and historical serial like Ramayana, Mahabharata, Bharat Ek Khoj, Raja शिव छत्रपति attract a very large audience. टेलीविज़न की तो बात ही और है, टेलीविज़न हमेशा हिस्ट्री को सपोर्ट करता है। दूरदर्शन ऐसे हिस्ट्री के प्रोग्राम्स लाता है जो इंटरेस्टिंग हो। आजकल तो हमारे जो प्राइवेट चैनल्स है, हिस्ट्री चैनल, TLC या फिर इपिक चैनल्स जो है, वो हमको हमेशा हिस्ट्री के बारे में ये देते हैं, जानकारी देते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ विश्वास करने लायक होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके वह उस साइट पर जाकर पूरे बुक्स निकाल कर हमको जानकारी देती है। उसी तरह से हमारे टेलीविज़न के माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरियल्स जो आते हैं वो भी हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कोविड-19 का ये जो कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड चालू था तो रामायण महाभारत ये जो 2 सीरियल्स लगे थे उसने कितनी TRP ली, कितना बड़ा लार्ज ऑडियंस उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया था। जबकि ये दोनों जो इस इपिक्स है वो पहले बहुत साल पहले इंडियन टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हो चुके हैं, रीटेलीकास्ट के बाद अभी भी और रीटेलीकास्ट हो रहे हैं, तब भी नंबर 1 पोजीशन पर ये शोज़ है। क्योंकि बहुत ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाती है मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरीज़ को लेके। जैसे राजा शिव छत्रपति है, संभाजी की एक सीरियल आ रही थी, उसकी भी अच्छी खासी ऑडियंस थी। While producing these types of programs, maintaining accuracy with regard the presentation of environment, outfit, weapons, lifestyles, lingual expression, etc. is essential. अब इसको हमने जब अप्लाइड हिस्ट्री हमने पढ़ा था तो मैंने आपको एक बाजीराव का एग्जांपल दिया था कि बाजीराव मस्तानी जब तैयार हो रही थी तो उनका लाइफस्टाइल कैसा था, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, इसके बारे में जानकारी ना होते हुए अगर कोई बाजीराव मस्तानी ये फिल्म बनाता तो वो एक कॉमेडी फिल्म ही बनती थी। तो वो ही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जब प्रोग्राम्स तैयार होते हैं मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल, तो ये सभी बातों का, आउटफिट का, वेपन का, लाइफस्टाइल का, खान पान का, रहन सहन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। वन नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके बारे में जानकारी होना, पढ़ना, पास्ट में देखना, समझना। Currently, channels like Discovery, National Geographic, History, etc. have opened the rich treasure of global history for the audience. पहले ही बताया था मैंने आपको कि हमारे जो आजकल प्राइवेट चैनल आते हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईपिक, ठीक है, इन्होंने तो हमारे लिए ग्लोबल हिस्ट्री का एक पूरा बैकग्राउंड खोल के रख दिया है। जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाता है। It has enabled people to view the historical and geographical wonders at home. To make such a program more entertaining, some parts of serial are actually enacted by the actors, such as character of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. तो ये जो प्रोग्राम बनते हैं तब उनको जो हमारे जो कैरेक्टर है वहाँ का अगर कैरेक्टर है तो उसको थोड़ा सा इनेक्ट करना पड़ता है। वो इनेक्ट करते हैं हमारे लिए कि उस वक्त एक्चुअली में उसका रहन सहन कैसा होगा, एक पर्सनैलिटी हमारे सामने उभर के आती है। Beside these serial about ancient movements, forts, histories and empires and also the history of culinary arts are watched by the large numbers of people with a great interest. इसके साथ बाकी की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो भी बहुत ग्रेट इंटरेस्ट से लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी है तूतन पर। ये जो तूतन है वो इजिप्ट का लास्ट फेरो मतलब राजा, बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हुई थी। तो उसके तूतन खामन उसका नाम था, जिसके बारे में इजिप्शियन हिस्ट्री में बहुत कम लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा।
तूतनखामन की जब ग्रेव फोड़ी गई या वहाँ से वहाँ उसको उसकी मम्मी जब निकाली गई तो बहुत सी चीज़ें रिवील्ड हुई है जो हिस्ट्री के इजिप्शियन हिस्ट्री में हमको देखने को नहीं मिलती। तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो इस तरह से अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देख के आप अपनी हिस्ट्री की जिज्ञासा बढ़ा सकते हो, ठीक है, या उसको शांत कर सकते हो, जो भी आपके सवाल है, ठीक है, उसके बारे में। और एक मैंने देखी थी द ब्लैक क्लाउड एंड वाइट रेज। ये हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट, उस पर थी। एक्चुअली जो लोगों ने उसको देखा, उनके इंटरव्यूज़ थे, उनके शारीरिक बनावट उसकी वजह से बिगड़ गई थी। किसी का एक अंग पूरा गायब था, किसी का कान, किसी का नाक। जिन्होंने वो देखा है वो एक्चुअली वो लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वो भी एक बहुत अच्छी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री थी। People with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above. और जिनको नॉलेज है हिस्ट्री का वो मास मीडिया में अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। बस चाहिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। अगर मास मीडिया में जाना चाहते हो तो हिस्ट्री जानने के अलावा कोई पर्याय नहीं है, आपको जाननी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी आप अच्छे न्यूज़ रीडर बन सकते हैं। थैंक यू।